हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयज़ वीलॉग डायरी के हमारे चैनल में, जहां हमारा मकसद है हमारे ट्रैवल और हॉलिडे के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करके आपके किसी काम आ सके। आज के इस वीडियो में हम आपसे अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसे हमने अपने इस तड़ोबा ट्रिप को प्लान किया और तड़ोबा जाकर हमने जो जो एक्सपीरियंस किया है उसे आपके साथ शेयर करके हमें जो एन्जॉयमेंट मिला, ये सारी बातें आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपा कर इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीलॉगिंग एक्सपीरियंस के मिशन को सपोर्ट करें। और साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो को देखने का सौभाग्य सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जंगल की सैर या वाइल्ड लाइफ टूर से तो हम सब अच्छी तरह से परिचित होंगे। ऐसे ही हम दोस्तों की टाडोबा वाइल्ड लाइफ टूर पर आधारित है हमारी यह इंटरेस्टिंग वीडियो, जो हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में करीब 580 स्क्वायर किलोमीटर में खूबसूरत टाडोबा जंगल फैली है। अनुमान है इस जंगल में 80 से 90 टाइगर्स वास करते हैं। इसके अलावा रीछ, तेंदुए, जंगली भैंस, हिरण व अन्य जानवरों के लिए आवास है। यदि आप भी टाडोबा वाइल्ड लाइफ टूर को लेकर एक्साइटेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एयर ट्रैवल के हिसाब से नियरेस्ट एयरपोर्ट नागपुर की बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नागपुर से टाडोबा करीब 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव है, जहां अगरजारी टाइगर रिसोर्ट में हमने अपने 2 दिनों के आवास का आयोजन किया। 2 दिनों के इस रिसोर्ट का पैकेज प्राइस 10 लोगों के लिए करीब 50,000 रुपए है। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर इंक्लूडेड है। टाडोबा वाइल्ड लाइफ टूर के लिए रेल यात्रा की प्लान हो तो भी नागपुर बेहतर विकल्प होगी, इसलिए कि नागपुर मध्य भारत में स्थित एक मुख्य जंक्शन है, जहां से होकर लगभग सभी स्टेशनों से आने जाने वाली गाड़ियां गुजरती है। वैसे दक्षिण भारत से आने वाले चंद्रपुर में उतरकर भी टाडोबा पहुंच सकते। हम 10 दोस्त थे। नागपुर से टाडोबा के लिए हम 2 टोयोटा इनोवा हायर किए, जिसका किराया 15,000 हुआ। ट्रैवल एजेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं, चाहो तो आप संपर्क कर सकते। अगरजरी से करीब 15 किलोमीटर पहले कोंडेगांव गेट पर वेरिफिकेशन के बाद टाडोबा की जंगल के बफर जोन में आप दाखिल हो सकते। वाइल्ड लाइफ टूर में टाइगर साइटिंग प्योरली लक की बात होती है। यदि लक रहा तो ऐसे बफर जोन के रास्ते पर भी पर्यटकों की टाइगर साइटिंग हुई है, ऐसा हमारे ट्रैवल एजेंट से हमें जानकारी मिली। टाइगर साइटिंग में हम कितने लकी होंगे, आगे पता चलेगा। जंगल का अपना नियम व कानून होता, जिसका पालन जानवर तो बखूबी करते हैं, पर शायद हम इंसान अपनी खुशी के खातिर इन्हीं के क्षेत्र में आकर एक तरह से इनकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं। आखिरकार अगरजारी रिसोर्ट के प्रांगण में हम दाखिल हुए, जहां हमारे 2 दिनों का रहवास 4 वक्त के भोजन सहित निश्चित है। पहली नजर में देखकर रिसोर्ट का इम्प्रेशन ठीक ठाक तो लगा। रिसोर्ट की इस स्टैंडर्ड साइज के कमरे में पलंग इतना बड़ा तो है कि 2 लोग आराम से सो सकते। अटैच्ड टॉयलेट के साथ टीवी, एसी और अलमारी भी है। यदि बहुत बढ़िया नहीं तो इतना बुरा भी नहीं कह सकते। ये हुई प्रिलिमिनरी रिव्यू हमारे इस रिसॉर्ट की, जो हमें अपने फर्स्ट इम्प्रेशन में मिला। इसी तरह के कई रिसॉर्ट्स टाडोबा में आपको आपके बजट के अनुसार गूगल करने पर मिल सकता है। रिसॉर्ट के चारों ओर अच्छी खासी हरियाली का वास है और इसके अलावा रिसॉर्ट में वॉकिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस खेलने की प्रोविज़न भी आपके लिए उपलब्ध है। रिसॉर्ट के सर्विसेज में सुधार की आवश्यकता है दोस्तों।
और स्टाफ का कस्टमर डीलिंग में और प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। हालांकि दोस्तों के बीच वक्त गुजारने का हमारा मकसद अवश्य पूरा हुआ और हमारे इस वाइल्ड लाइफ के दौरान एंजॉयमेंट में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उस मशहूर कहावत के अनुसार खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, लेकिन यहाँ तो हम 8 यार एक साथ थे। रंग जमने में दिक्कत ही क्या थी। इस तरह पहला दिन खाने पीने और नाच गाने में कट गया। दोस्तों, यहाँ की एक बटरफ्लाई वर्ल्ड है जो काफ़ी फेमस है। हमारी सफारी दोपहर के 3 बजे की थी, जिसके लिए काफ़ी वक्त बाकी था। ऐसे में इस खूबसूरत बटरफ्लाई वर्ल्ड को निहारने का हमें जो मौका प्राप्त हुआ, उसका हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। 25 रुपये की एंट्री टिकट में हमें जो आनंद मिलने वाला था, उसे महसूस करने के लिए हम सारे काफ़ी एक्साइटेड थे। बटरफ्लाई की मूवमेंट को वीडियो में कैप्चर करना किसी भी वीडियोग्राफर के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये मैंने खुद इस वीडियो को निकालने में महसूस किया। आजाद पंछी की सीमा और शक्ति का अंदाजा लगाना हम इंसान के वश में है ही कहा। आज इस बटरफ्लाई गार्डन की एक्सपीरियंस ने हमें सिखा दिया। छोटी सी इस मासूम जीव के ज़हन में फूलों के इर्द गिर्द मंडराने के अलावा और कौन सा ख्याल भला हो सकता है। बेजुबान जीव जंतुओं की खुशी का यही राज है कि वे उस पल के लिए जीते हैं जो उनके वश में होती है। बात जब जंगल के सैर की हो रही है और यदि वानरों का जिक्र न किया जाए तो एक तरह से सैर अधूरी रहती। वानरों की बुद्धि अन्य जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा विकसित है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हम मानव शायद इन्हीं के वंशज हैं। वैसे तो अनुमान है कि वानरों की 200 से ज्यादा नस्लें पाए जाते हैं। अधिकांश पाए जाने वाले ऐसे ही काली मुखों वाली होती है। अपने समूह में ये मिलजुल कर रहते हैं। परिंदा चाहे उड़ान भरे या दबे पांव चहलकदमी करे, दृश्य बड़ा मनमोहक होता है। उसकी पैनी नजर केवल अपने शिकार की तलाश में एकटक होती है। दोस्तों, पशु पक्षी जीव जंतु के रहने से सृष्टि का संतुलन बना रहता है। विधाता की रचाई यह खूबसूरत सृष्टि हमारी धरोहर है। एक तरह से इसे संभालकर संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ताडोबा की इस बटरफ्लाई गार्डन को देखकर आप एंजॉय किए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। कहीं जाएगा नहीं दोस्तों, आगे का नजारा देखना अभी बाकी है और साथ में इंटरेस्टिंग भी है। ये है आगरजरी का सफारी गेट, जहां 3 बजे हमारी जंगल सफारी के लिए एंट्री होगी। रिसोर्ट से यह गेट करीब 1 किलोमीटर दूर था और हम सारे दोस्त जिप्सी में बैठकर सही समय पर इस गेट पर पहुंचे। हम सभी फ्रेंड्स इस सफारी को लेकर एक्साइटेड तो थे ही, साथ में हमारे दिल में एक छोटा सा डाउट था कि क्या टाइगर साइटिंग करने में हम वाकई लकी होंगे। जानकारी के अनुसार ताडोबा जंगल में टाइगर साइटिंग के ऑलमोस्ट 90% चांसेस रहते हैं। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी इस जंगल का नाम ताडोबा कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रहस्य है। इस जंगल के लोग तारू नामक देवी के आराधक हुआ करते थे।
और अंधारी नदी इस जंगल से होकर बहती है और इस तरह यह ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बन गई। किसी समय यहाँ गोंड राजाओं का शासन चिमूर की इन पहाड़ियों में हुआ करता था। जंगल की उत्तरी व पश्चिम क्षेत्र को घनी पहाड़ी घेरी हुई है। खूबसूरत मोर किसी भी जंगल की शान है। भारत और श्रीलंका में अधिकांश पाई जाने वाली नीली मोर बस सावन की प्रतीक्षा करती, जिसके आगमन पर उसकी थिरकन मन को लुभा देती। इसकी इसी अदा के कारण इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है और प्रकृति का दिया हुआ शानदार मुकुट भी इसके सिर पर सुसज्जित है। जंगली घास में हो रही हरकत से लग रहा कि कोई जानवर नजदीक ही शायद चहलकदमी कर रहा है। अवश्य ही यह किसी विशालकाय प्राणी की आहट लगती है। वैसे तो भैंस देखना आम बात है, पर यह वैसा प्राणी कदापि नहीं है। यह केवल जंगलों में ही पाया जाता है। बेहद शक्तिशाली यह प्रजाति औसतन 700 से 900 किलो तक वजनदार होता है। इसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि भरी सवारी वाली बोलेरो या इनोवा को यह ऐसे अपनी सींगों से पलटा सकता जैसे कोई भी फुटबॉलर किक लगाता हो। ऐसा माना जाता कि बाघ के साथ द्वंद्व युद्ध में अक्सर यही बाघ पर भारी पड़ता है। सैर किसी भी जंगल की हो, हिरण की साइटिंग तो निश्चित होती है। ताडोबा में भी यह तथ्य तो सही साबित हुई। कहते हुए तो यही सुना कि हिरण यदि दिख गया तो शेर की साइटिंग के पूरे चांसेस होते। हमारे अनुभव की पुष्टिकरण तो अब आगे ही होगी। कहते हुए अफसोस हो रहा है दोस्तों कि पूरे 2.5 घंटे की इस जंगल की छानबीन के बाद भी शेर कहीं नजर नहीं आया। वैसे ताडोबा जंगल सफारी को बगैर टाइगर साइटिंग के एंड करना कम ही देखने या सुनने को मिलता है, लेकिन अफसोस दोस्तों हमारे केस में यही हुआ। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि हमने केवल एक ही जंगल सफारी की टिकट ली थी, तो हमारा सभी पर्यटकों से मशवरा है कि कम से कम 2 या 3 जंगल सफारी की टिकट लेंगे तो टाइगर साइटिंग के ऑलमोस्ट 99% चांसेस होंगे। हालांकि दोस्तों वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स टाइगर साइटिंग को ही दिमाग में रखकर अपने सफारी की प्लानिंग करते हैं, पर दोस्तों जंगल में तो टाइगर के अलावा और भी कई प्राणी रहते हैं और हर प्राणी एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है जंगल का। इसलिए महज टाइगर की साइटिंग न होने की वजह से ये कह देना कि इस सफारी में हमारा पैसा वसूल नहीं हुआ, हमें तो सही बात नहीं लगती, क्योंकि जानवर तो अपनी मर्जी के मालिक है और उन्हें हमारे मूड के लिए किसी तरह के एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, और यही एक बहुत बड़ा फ़र्क उनमें और हम में है। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी राय है कृपा कर कमेंट बॉक्स में डालकर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।